हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर एक मोटर का टाइप है। अब आगे देखते हैं। The induction motor are basically AC motors. They need an alternating voltage as the source of energy for their operation. मतलब इंडक्शन मोटर आर बेसिकली एसी मोटर्स में रहते हैं। उन मोटर्स को अल्टरनेटिंग वोल्टेज की ज़रूरत रहती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन। वन ऑफ द मोस्ट common electrical motor used in most applications, which is known as induction motor, almost 85% used in industrial area. This motor is also called as synchronous motor because it run at a speed less than synchronous speed. Three-phase induction motor are self-starting motor. मतलब इस मोटर को असिंक्रोनस मोटर कहा जाता है बिकॉज इसकी स्पीड है लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से कम रहती है और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहता है। इसकी वजह से एक सेल्फ स्टार्ट मोटर रहता है। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है स्टेटर का और सेकंड जो आता है वो होता है रोटर। ये दो बहुत मेन पार्ट होती है फॉर द इंडक्शन मोटर। अब हम इनका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये जो दो पार्ट्स होते हैं मतलब स्टेटर और रोटर, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर के सबसे मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटर। स्टेटर of three-phase induction motor is made up of number of slots of construct a three-phase winding circuit which is connected to three-phase AC source and it is the stationary part of the motor। मतलब इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर का पार्ट रहता है ना वो नंबर ऑफ स्लॉट से बना होता है और वो थ्री फेज वाइंडिंग से इंटरकनेक्टेड रहता है और वो जो थ्री फेज वाइंडिंग रहती है उसका सर्किट थ्री फेज एसी सोर्स से कनेक्टेड रहता है और स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टील फ्रेम विच इंक्लोज्ड अ होलो cylindrical core made up of thin lamination of silicon steel to reduce eddy current and hysteresis losses. The stator of three-phase winding are arranged in such a manner in the slot that they produce a rotating magnetic field after AC is given to them.